Meaning of income and expenditure account. Meaning, income and expenditure account is a summary of revenue incomes and revenue expenses of a particular period. It is तुमने देखो इसमें ना पहली लाइन पढ़ी, पहले लाइन से तुम्हें कुछ हिंट मिलता है क्या रे? इसमें ना किसी को कुछ हिंट? सर ये डे टू डे होता है सर ट्रांजेक्शन. नहीं, दिस इज नॉट द एक्सपेक्टेड आंसर. पर्टिकुलर पीरियड बोला है. सोचो किसी को कुछ हिंट मिला? हाँ, बहुत सारी चीजें है इसमें. मैं अभी इमीडिएटली बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा, बट पहले लाइन से एक पिक्चर क्लियर होता है. क्या पिक्चर है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. इसका मतलब इट इज नाइदर कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर कैपिटल रिसीप्ट. कौन नहीं कंसिडर कर रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर. समझ में आया? हाँ सर. और कौन कंसीडर कर रहा है? रेवेन्यू. नहीं समझा तुम्हें. मैंने क्या बोला? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीप्ट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं कर रहा, बट कौन कंसीडर करता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट. हाँ, रिसीप्ट एंड पेमेंट. ट्रू और फॉल्स, डिसएग्री, एग्री, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है. गो अहेड. It is similar to profit and loss account. It is a nominal account or देखो, not. एक सेकंड. They use the word it is similar to profit and loss account. Means can I say profit and loss को nominal account के रूल अप्लाई होते हैं, तो इसको भी nominal account के रूल अप्लाई होंगे. हाँ सर. तो debit all expenses and losses, credit all income and gain. Yes sir. चलो फिर go ahead. It is a nominal account not for profit concern. Prepare income and expenditure account. All revenue expenses losses of current year are debited and all revenue income gain of current year are credited to this account. इसमें भी एक ट्विस्ट है. शायद अभी जो मैंने लास्ट की लाइन अंडरलाइन की है ना, जो हार्दिक ने पढ़ी है, इसको पढ़ के तुम कुछ बोल सकते हो? कुछ आइडिया आ सकता है तुम्हें? बोलो. अच्छे से पढ़ो और रिसीप्ट एंड पेमेंट के साथ कंपेयर करो. Thus you are able to understand. नहीं, इसके बारे में बोल रहा था. All revenue expenses and losses of current year are debited. इसका मतलब क्या रे? And all the revenue income and gains of current year are credited. इसका मतलब बहुत गहरा है. किसी को कुछ रिलेशन लग रहा है? चलो, anyway, please remember in receipt and payment we are considering past, present and future, but in income and expenditure we are only considering current, neither a past, neither a future. Clear? Yes sir. Pakka? Yes sir. Okay, go ahead then. कौन पढ़ रहा है? कृपाल ना? हाँ सर. Yes, read this. In income and expenditure account only, revenue incomes or gains of the current period are credited. Example, subscription received, interest on investment received, sundry receipts, general donation received, ट्यूशन फीस रिसीव्ड एक्सेट्रा. मतलब इनको ये बोलना है जो भी करंट ईयर का इनकम है उसको तुम्हें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रूल शुड बी अप्लाइड व्हाट? नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. Yes sir. Income received for previous year or for next year are not taken in this account. करंट ईयर मतलब ही ये नहीं होगा. हाँ सर. However, all income pertaining to current year, whether received or not received or received during the previous year for this year, are taken into account. देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला है. मैंने क्या बोला है? प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर. इसमें से वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग विथ करंट ईयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इसका मतलब है सैलरी ऑफ 10 मंथ एंड 2 मंथ का पेंडिंग है. तो वो जो 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, उसको कंसीडर करना है. इसका मीनिंग समझ में आया? Yes sir. इम्पोर्टेंट है. ऑल इनकम पर्टेनिंग टू करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड. यहाँ तक समझ में आया? मतलब मिला हो या मिलने वाला हो, करंट ईयर का कंसीडर होगा 12 महीने का. और रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर दिस ईयर
received during the previous year for this year. Prepaid. मतलब it is which income? Pre-received income. Pre-received. हाँ, sorry. मतलब pre-received you are treating the liability because you are Yes. receiving for next year. Yes, sir. नेक्स्ट ईयर का तुम्हें अभी मिल रहा है ना, तो हाँ, sir. अभी जो मिल रहा है वो ये साल में तुम्हारी लाइबिलिटी है, बट नेक्स्ट साल में क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग Asset. इनकम हो जाएगा ना, रिलेटिंग टू द करंट ईयर. हाँ सर हाँ, right. अभी समझा क्या? और हाँ, स्पेसिफिक समझा. वो एग्जांपल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. लेट अस अज्यूम मैं अभी 1920 ईयर में हूँ, तो मुझे 1920 में मुझे सब्सक्रिप्शन 2021 का मिला है, तो 1920 में जो 2021 का मिला है वो मेरी लाइबिलिटी रहेगी, हाँ, हाँ बट 2021 में तो वो मेरा इनकम रहेगा ना, हाँ, right. बिकॉज लास्ट ईयर तुम्हारा वो प्री रिसीव्ड था, बट ये साल तो तुम्हारा वो इनकम रहेगा. नाउ क्लियर हाँ, sir. एवरीवन? हाँ, हार्दिक, sir. यस सर चाची, Yes, sir. ओके चलो फिर सेम ऑन. हाँ, जस्ट रीड इट कृपाल दी. On the other hand, outstanding incomes and pre-received income of current year are considered. देखो हाँ, और भी इन्होंने बोला. ये लाइन से तुम एग्री हो? फिर से देखो वो क्या बोल रहे हैं, करंट ईयर इज टू बी कंसिडर. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था सैलरी पेबल जितना भी रहेगा दैट शुड बी कंसिडर, एंड सैलरी रिसीवेबल भी रहेगा तो दैट शुड बी कंसिडर, बट इट शुड बी पर्टेनिंग टू द दिस ईयर, नॉट द हाँ. नेक्स्ट ईयर. करंट ईयर Hmm. मतलब प्रीपेड एक्सपेंडिचर की बात नहीं हो रही है, आउटस्टैंडिंग की हाँ. बात हो रही है. समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. और वैसे भी प्री रिसीव्ड इनकम की बात नहीं हो रही है, आउटस्टैंडिंग इनकम की Outstanding बात हो income. रही है. ये लास्ट Yes, के sir. लाइन के लिए क्लियर ना? हाँ, सर. प्री रिसीव्ड और ये जो मतलब प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्री रिसीव्ड इनकम है वो पिछले साल के बताएंगे, और बाकी हाँ, आउटस्टैंडिंग जो पिछले- भी है वो करंट ईयर. आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, और प्री रिसीव्ड हाँ. वेरी परफेक्टली यू सेड, प्री रिसीव्ड प्रीपेड ऑफ द लास्ट ईयर, क्योंकि वो हाँ. लास्ट ईयर में एडवांस में Last हुआ है, year तो ये paid. साल से रिलेटेड है. हाँ, क्लियर? सर. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? और सर अगर ऐसा कुछ रहा जैसे कि अपन ने प्री रिसीव जो इनकम है वो 2 साल पहले की अभी मिली है, मतलब 2 साल पहले मिली थी ये ईयर की, तो वो भी कैलकुलेट होगी क्या? होगा ना कंसीडर टू द एक्सटेंट, हाँ. जितना ये साल के रिलेटेड होगा उतना वो होगा. इनकम होगी ना, अभी वो इनकम हो जाएगी. इनकम हाँ. होगा, वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देखने वाले हैं. यस सर. कभी कभी ऐसे भी होता है कि प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन है 4000, पर ड्यूरिंग हाँ. 2021 2000 है, एंड 21-22 2000 है, तो 2021 में कितना लोगे? 2000. एग्रीड? हाँ सर. ओके, गो अहेड विद द नेक्स्ट वन नाउ. एक्सटेंडेड. Expenditure, only revenue expenses or losses of current year are debited to this account. Items of expenses of not-for-profit concerns may differ from concern to concern. देखो Expenses एक paid. सेकंड, ओनली रिलेटेड टू द करंट ईयर, और वो भी बात हो रही है रेवेन्यू एक्सपेंसेस की, कैपिटल की नहीं. दैट शुड बी कंसीडर. ओके Yes sir. ओके, गो अहेड. Expenses paid for previous year Yes, or sir. for the next year are not taken into account. However, all expenses pertaining to current year, whether actually paid or not paid during the previous year or current year, are taken into account. इसका मतलब फिर से जो ऊपर देखा था वही था, वो इनकम के लिए था, ये एक्सपेंडिचर के लिए रहेगा. करेक्ट ना? Yes sir. एक्सपेंसेस पेड फॉर प्रीवियस ईयर और फॉर द नेक्स्ट ईयर आर नॉट टेकन, क्योंकि ये करंट ईयर के रिलेटेड नहीं है. पास्ट एंड फ्यूचर विल नॉट कंसिडर, विल ओनली कंसिडर द करंट. और फिर से इन्होंने बोला है हाउएवर ऑल एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू करंट ईयर, whether actually paid or not paid during the previous year or current year, are taken into account. इसका मतलब क्या हुआ रे? अगर मान लो जैसे मैंने तुम्हें बोला है सैलरी पेबल है ये साल के लिए, तो दैट विल बी कंसिडर. ठीक है? Yes sir. In other words, outstanding expenses and prepaid expenses during the previous year are considered. इसका मतलब क्या हुआ? Outstanding expenses of current year and prepaid expenses opening balance should be considered. Yes, Outstanding expenses closing balance and prepaid expenses opening balance. Opening. क्योंकि Yes, sir. closing balance will not consider. Closing balance is related to the next year. Next year. Income and expenditure account shows surplus or deficit of the concern. Excess of income over expenditure is known as surplus, while excess of expenditure over income is known as deficit. ये तो हमने देखा, ये सरप्लस हाँ. डेफिसिट. ओके, आगे बढ़ो.
If there is a surplus, it is added to capital fund, and if there is a deficit, it is deducted from the capital fund. इसका मतलब अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल फंड में ऐड करो और लॉस है तो उससे डिडक्ट करो. हाँ, क्लियर? yes sir. गो अहेड. Features of income and expenditure account. First, income and expenditure account is a nominal account. Second, this account records only revenue, expenses and income of current year only. नॉमिनल अकाउंट के रूल अप्लाई हो गए. डेबिट ऑल एक्सपेंस, लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन एंड रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली एंड ओनली रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड इनकम शुड बी रिकॉर्डेड. Yes sir. Third, it is similar to profit and loss account. नॉमिनल बोला तो P&L के रिलेटेड रहेगा. Yes sir. Fourth, it is prepared to find out surplus, that is excess of income over expenditure, or deficit, that is excess of expenditure over income. इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का मोटिव ही वही है, टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट. आई कैन आस्क व्हाई इनकम Yes, एंड sir. एक्सपेंडिचर अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड. So what Yes, will sir. be the expected answer? To find out surplus and deficit. Yes. Don't say Fifth- surplus and say surplus on. या तो प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा. Yes sir. हम्म. Fifth, income and expenditure account नहीं, is ये- always हाँ हाँ. income and expenditure account is always accompanied with balance sheet. इसका मतलब इफ आई विल से ना यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मैंने बोला नहीं बोला तो भी बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा? बैलेंस शीट बनेगा. बैलेंस शीट इसीलिए बनेगा जो भी कैपिटल रिसीव्ड या कैपिटल एक्सपेंडिचर आया है वो बैलेंस शीट में जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग इन रेवेन्यू. नाउ यू अंडरस्टूड द लॉजिक क्यों बैलेंस शीट बनेगा? Yes sir. क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो बाइफरकेशन नहीं है कैपिटल रेवेन्यू का, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में Receive है. revenue. गलत बोला मैंने? Receive revenue ही है ना? हाँ मैंने सही बोला, बट है मतलब बैलेंस शीट अलग से बनेगा, ऐसे मुझे बोलना था. हाँ. समझा क्या? Yes sir. रिसिप्ट एंड पेमेंट में बाइफरकेशन नहीं है एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है मतलब रेवेन्यू शुड बी कंसिडर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल शुड बी कंसिडर इन बैलेंस. Balance sheet. Yes sir. Six, Okay. it has no opening balance. कभी सोचा है क्या प्रॉफिट एंड लॉस को कभी ओपनिंग बैलेंस रहता है? नहीं रहता है. सिर्फ नहीं. ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जॉट डाउन हाँ. करना. समझा ना? Brought down. हम्म. Yes sir. ओके. 7, surplus or deficit is transferred to capital fund. सरप्लस डेफिसिट ट्रांसफर करना है कैपिटल फंड को, प्रॉफिट रहेगा तो ऐड करो. मतलब अभी हम इसमें प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, हम इसमें क्या बोलेंगे? सरप्लस. हम इसमें लॉस Surplus. नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? Deficit. तो शायद मैंने कल तुम्हें ये चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया था शायद. हाँ सर. हाँ ये सर. ऐसे देखो, है ना? दिख रहा है हाँ ना? sir. हाँ sir. हाँ सर. ओके, गो अहेड. 8, it records all cash items as well as non-cash items which are related to current period. Example, salaries paid, outstanding salaries, bad debts, depreciation on fixed assets, etc. देखो इन्होंने क्या बोला है, कैश आइटम की तो बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि कैश का ही रिलेटेड है, वो होगा ही. बट नॉन कैश आइटम भी रिकॉर्ड होते हैं. नॉन कैश आइटम मतलब क्या रहे? एक्चुअली हम कैश स्पेंड कर रहे हैं क्या उसके लिए? नहीं. नहीं. तो कैश इज नॉट गोज आउट, तो कैश जा ही नहीं रही है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कुछ डाउट है क्या वो आएगा या नहीं आएगा में? नहीं. नहीं. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड होगा क्या नॉन कैश आइटम? नहीं. नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं बोलूंगा डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन मतलब कुछ कैश है क्या? नहीं. कुछ है क्या उसके रिलेटेड? नहीं. कैश के इम्पैक्ट हो रहा है क्या? इसलिए दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट बट इट इज रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंस. Income and expenditure. क्लियर? Yes, Yes sir. sir. In short, I can say the another way, receipt and payment follows the cash system, whereas income and expenditure follows the accrual system. Accrual. Yes sir. Clear? Yes sir. Two salaries paid, less paid for last year, paid for next year. देखो, less paid for last year and paid for next year. आगे. Add outstanding, Okay. add prepaid for last year. देखो अभी मैं एक बहुत, मैं ना जब एडजस्टमेंट में आऊंगा तब फिर से इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, री एक्सप्लेन. अभी के लिए टाइम बिंग समझ लो. टाइम बिंग क्या समझना है रे? अभी अगर मैंने तुम्हें बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर करंट ईयर, तो वो क्या होना चाहिए? Two salaries paid. सैलरी में ऐड होना चाहिए, हाँ. बिकॉज हम सिर्फ करंट ईयर की बात कर रहे हैं इसमें. अगर मैं फिर से ऐसे बोलूं,
आउटस्टैंडिंग सैलरी बट ओपनिंग बैलेंस, मतलब इट इज रिलेटेड टू द लास्ट ईयर, तो उसका इसमें कुछ संबंध आएगा क्या? नहीं, तो इसलिए वो क्या होगा? Yes. लेस लेस होगा। होगा। तो तुम्हें समझा ये लेस पेड फॉर लास्ट ईयर का हाँ मीनिंग? सर, हाँ सर। ओके, फिर से अगर मैं बोलता हूँ प्रीपेड क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, तो ये साल का हाँ। है क्या रे वो? नहीं, अगले साल का है तो लेस वी होगा। हैव टू से लेस पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, क्या क्या? प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर मतलब ओपनिंग बैलेंस। हाँ, तो वो ऐड होगा ऐड होगा। जो लास्ट इस साल ईयर का वो पिछले एडवांस साल में भरा पे है। किया था ये साल के लिए, तो लास्ट साल तो वो तुम्हारा असेट था, बट ये साल हाँ, तो तुम्हारा वो एक्सपेंडिचर है, इनकम हुआ है। हाँ सर। Expenditure. तो इसलिए इट विल बी अगेन, गो अहेड कृपाल। 2 wages, 2 हाँ, printing and stationery, 2 rent, 2 interest, 2 conveyance, 2 rents and taxes, 2 insurance premiums, 2 audit fees, 2 office expenses, 2 telephone and mobile expenses, 2 medicines, 2 sports materials consumed during the year, and opening stock. इसका Add फॉर्मूला दिया है, ये हम वैसे देखने वाले हैं, इसमें बोला है स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक में ऐड करो ड्यूरिंग द ईयर वॉट एवर यू परचेज, डिडक्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक, और अगर कुछ आउटस्टैंडिंग रहेगा करंट ईयर का तो दैट शुड बी एडेड, तो यू विल गेट द आउटर कॉलम फिगर, ठीक है? Sir, इसको बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक opening stock परचेज plus लेस क्लोजिंग, purchase less closing. क्लियर? Yes, sir. कॉस्टिंग के टर्म में उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। COGS. ओके, हार्दिक यू आर आस्किंग समथिंग। sir, ये बताओ ना सर, क्यों ऐड और लेस करते हैं? एड एंड लेस क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम कितना स्टॉक है वो जानकारी चाहिए मुझे। Okay, कंज्यूम कितना स्टॉक है मतलब क्या हुआ? कितना स्टॉक यूटिलाइज हुआ है, utilize हुआ। ओके, उसके Okay, लिए ये yes, sir. फॉर्मूला है। जो भी ओपनिंग स्टॉक है उसमें तुम क्या करो? परचेसेस को ऐड करो, और जितना भी क्लोजिंग है उसको माइनस कर लो, तो बचा Okay, हुआ sir. क्या रहेगा? कंज्यूम। कंज्यूम मतलब एक्सपेंडिचर। Expend. Okay, लेट अस sir. अज्यूम Yes, sir. आई हैव 10 रुपीज, ठीक है, इन माय पॉकेट, concentrate, I have 10 rupees opening balance in my pocket, somehow I got 5 rupees extra and I am able to spend another 3 rupees, so how much is my closing balance? Then तुम्हें क्वेश्चन समझा मैंने क्या पूछा? वापस बोलो सर। I have the 10 rupees opening balance, I have received another 5 rupees and now I have the closing balance of rupees 3, so how much I spent during 12 sir, 12. 12 सर। how you derived 12? सर ओपनिंग स्टॉक सर में जो ओपनिंग 5 स्टॉक रुपीज आए ऐड थे आपको ऐड I किया, purchased 5 closing or stock less minus किया। 3. ये 12 जो है वो क्या है? ये तो तुमने बराबर बोला, बट व्हाट इज एक्सपेंडिचर है। 12 एग्जैक्टली, एक्सपेंडिचर और है। एक्सपेंडिचर की बात चल रही है ना हार्दिक यहाँ पे, हाँ सर, अंडरस्टूड नाउ? हाँ सर। वेरी नाइस, so we'll go ahead with the next one. To repairs and maintenance, to electricity charges, to newspaper and periodicals, to sundry expenses, to loss on sale of asset, to depreciation on fixed asset, and to surplus excess of income over expenditure. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, चलो क्रेडिट साइड, सर एक बात पूछूं? हाँ बोलो। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो होता है फाइनल अकाउंट में, तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट भी उसमें भी ऐड होता है क्या? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट किस में ऐड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होता है ना, लॉस तो आता है, बट हम कभी नहीं, क्योंकि दिखाते नहीं अपने को क्यों? दिखाते इसलिए नहीं है, हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं ना, तो वो लॉस ऑलरेडी उन्होंने कंसीडर किया हुआ रहता है, अच्छा, इसीलिए नहीं आता है। एक्चुअली में लॉजिकली आना चाहिए, बट ऐसा एग्जांपल फाइनल अकाउंट में आता ही नहीं है, वो अच्छा ठीक। इसमें आता है। किसमें आता है? नॉट फॉर प्रॉफिट for- कंसर्न। अगर तूने ये पॉइंट छेड़ा ही है तो चलो थोड़ा सा रिवीजन करते 11th स्टैंडर्ड का डेप्रिसिएशन चैप्टर का, ठीक है? तो कैन यू फ्रेम द एंट्री व्हेन देयर इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ अ फर्नीचर, व्हाट एंट्री इज सपोज टू पास? Loss on sale of asset to furniture account. Loss on sale of furniture account debit to furniture, and now transfer this loss to profit and loss. So what entry you will pass?
So profit and loss account debit to loss on sale of asset. वेरी परफेक्ट. इसका मतलब ही डायरेक्ट कंबाइन एंट्री क्या होगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर का. तो लॉस ऑन तो ये इसका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट. हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस तो क्या बोला? फर्नीचर. फर्नीचर. तो इसका मतलब मैं P&L को डेबिट दे रहा हूँ, मतलब ही वो रिकॉर्ड हो रहा है. अंडरस्टूड? अच्छा हाँ ठीक है? राइट राइट. बट इसमें हम नहीं दिखाते क्योंकि वो टू दैट एक्सटेंट उन्होंने लिया नहीं है, और वो जो पॉइंट है वो ये चैप्टर में कवर किया है. बट आई एम इम्प्रेस. द क्वेश्चन इज वेरी वेल आस्क्ड बाय यू. वेरी नाइस. गुड क्वेश्चन. थैंक यू सर. आई कांट क्लैप नाउ बट एवरीवन एटलीस्ट क्लैप. वो कुछ वो थंब इम्प्रेशन है क्या इसमें? चलो एनीवे, अच्छा क्वेश्चन था, मुझे पसंद आया ये क्वेश्चन. सिमिलरली बोलो, चलो अभी पॉइंट आया ही है. तो इफ देयर इज अ प्रॉफिट, व्हाट एंट्री यू सपोज टू पास? प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट. नहीं, असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ asset value goes to up now. And now transfer this profit to profit and loss. What entry? Profit on sale of asset account to profit and loss account. Very nice. And if I will ask the combined entry then? तो asset account debit to profit and loss account. हाँ, so now you understood? हाँ, क्रेडिट में ये जाएगा. Good question. I agree. I like the question. Okay, चलो पढ़ो इसको अभी. Less received for last year and received for next year. अभी देखो, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मतलब इफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस है तो वो लेस होगा. हाँ. एंड इफ द आउटस्टैंडिंग इवन यू कैन से इफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ अ करंट ईयर तो वो ऐड होना चाहिए. हाँ. देखो मैं इसको मैं 1 मिनट के लिए फिर से ये करता हूँ. हाँ, ये समझ में आया? रिसीव्ड ऑफ द लास्ट ईयर मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शुड बी सब्ट्रैक्टेड एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शुड बी एडेड, क्योंकि वो करंट ईयर का मिलना बाकी है और वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग. यस सर. यस सर. सिमिलरली प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शुड बी एडेड. यस सर. क्योंकि लास्ट ईयर वो ये साल के लिए मिला है तो ये साल तो वो तुम्हारा इनकम ही है. यस सर. So this is opening balance, but pre-received closing balance should be subtracted. Yes sir, क्योंकि अगले साल का है. हाँ, now you understood. अगर तुम्हें बच्चों ये पॉइंट समझ में आया ना, ये चैप्टर खत्म है. बाकी सब फाइनल अकाउंट जैसा है, बस इसी पॉइंट में सब बच्चों को दिक्कत आता है. इसमें ये मैंने सैलरी बोला था ना, ये और ये, उसके लिए मैं तुम्हें दूसरा लॉजिक भी बोलता हूँ. जब एडजस्टमेंट आएगा तब बोलूंगा. अभी के लिए सिर्फ मैं उसको टच करके जाता हूँ. जो भी आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग एक्सपेंसेस है should be added. Outstanding opening expenses should be subtracted. समझ में आया? Yes sir. Similarly, जो भी prepaid expenditure closing है should be subtracted. और prepaid expenditure opening है should be added. Yes sir. Similarly, जो भी outstanding income है current year का closing should be added. तो outstanding opening जो है deducted. Pre-received closing should be subtracted. मतलब pre-received opening should be added. Yes Okay? sir. Yes sir. इसको ही मैं थोड़ा सा और अलग वे में बोलता हूँ. अभी तुम्हें याद आएगा. फाइनल अकाउंट की बात कर रहा हूँ. फाइनल अकाउंट का क्लोजिंग इम्पैक्ट सबको याद है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्लोजिंग इम्पैक्ट याद है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्लोजिंग इम्पैक्ट मतलब ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इम्पैक्ट याद है? हाँ, P&L अकाउंट डेबिट साइड. ओके, नहीं, लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी साइड. और दूसरा वो पर्टिकुलर इसमें से ऐड करना. इसमें से नहीं, इसमें ऐड करना. ठीक है, पर्टिकुलर ऐड करना मतलब ही क्या हुआ? इफ आई एम सेइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग बैलेंस शुड बी एडेड. जब हम देखो एडजस्टमेंट कब बनाते हैं? एडजस्टमेंट इज ऑलवेज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. हाँ राइट. एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ इज अ क्लोजिंग बैलेंस. हाँ राइट राइट. नाउ यू अंडरस्टूड. इसका मतलब जो भी फाइनल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है उसका इम्पैक्ट एनपीसी में सेम रहेगा. तो क्लोजिंग के अपोजिट ओपनिंग इम्पैक्ट होगा. जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग क्या होगा, तुमने बोला मुझे ऐड होगा. इसका मतलब मैं अगर पूछूं ओपनिंग क्या होगा तो क्या बोलोगे? लेस होगा. हाँ. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग क्या होता है? लेस होता है. ओपनिंग क्या होगा? ऐड होगा. वेरी नाइस. अगर मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीवेबल क्या होता है? क्लोजिंग. ऐड. क्लोजिंग फाइनल अकाउंट में जाओ.
लेस होता है, लेस होता है. आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीवेबल, इनकम आ रही है, इनकम रिसीवेबल ऐड होगा, हाँ, तो ओपनिंग क्या होगा? लेस होगा, लेस। वैसे ही प्री रिसीव फाइनल अकाउंट में क्या होता है? लेस होता है, तो ओपनिंग क्या होगा? ऐड होगा. नाउ यू अंडरस्टूड? यस सर. देखो मैंने अलग अलग वे में एक्सप्लेनेशन किया है, होपफुली याद रहना चाहिए. वैसे सेम पॉइंट आएगा तब मैं री एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो डोंट वरी. गो अहेड. By rent received, by interest received, by dividend received, by government grant general, by ground rents, by sundry receipts, by entrance receipts revenue, by entrance fees revenue, by admission fees, by donation general, by profit on sale of asset, and by deficit excess of expenditure over income. देखो मैं अभी ना थोड़े थोड़े पॉइंट को जानबूझ के कमेंट नहीं कर रहा हूँ. दे आर, यहाँ पे जो लिखा है ना इन्होंने, रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरल, ये जब मैं एडजस्टमेंट बोलूंगा तब एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? फॉर अ टाइम बिंग यू अंडरस्टैंड दिस चार्ट आल्सो. Yes sir. अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे बहुत बार एक्सीडेंट कर सकते हैं. वो क्या चीज है? तुम देखो हेडिंग में क्या लिखा है रे यहाँ पे? In the books of Bangkok income and expenditure account for the year ended इतना ही 31st. पढ़ो. सेकंड लाइन क्या है? Income and इनकम एंड expenditure account. एक्सपेंडिचर बट अकाउंट. लिखते वक्त मैंने क्या लिखा है? Expenditure and income. ये मिस्टेक मत करना. हेडिंग देते वक्त इनकम एक्सपेंडिचर लिखना, बट बनाते वक्त एक्चुअली एक्सपेंडिचर इनकम बनाना. व्हाई? बिकॉज द रूल सेज दैट नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, Debit all expenditure. credit all income and gain. Credit all income and gain. क्लियर? Yes sir. पक्का ना? कि ये सिर्फ मेरी बात सुनेंगे ना, उनको ये चैप्टर के 12 मार्क और फिर से फाइनल अकाउंट के 15 मार्क मिल जाएंगे. क्योंकि फाइनल अकाउंट भी नहीं समझा तो तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसको समझ लो. और ये नहीं समझा तो अपॉर्चुनिटी है फाइनल अकाउंट. समझा क्या? Yes sir.